जितने भी साथी बहुत ही अनुशासन के साथ आपने अपना स्थान ग्रहण किया है और बहुत जल्द ये श्रद्धांजलि सभा प्रार्थना सभा प्रारंभ होगी। प्रार्थना सभा हमारी आरंभ हो रही है और जो भाई संत महात्माओं को इकट्ठे किए हैं सबका आशीर्वाद उस कन्या के शीश के ऊपर हो। सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। विकास उज्जैनवाल जी, आज यहाँ पर आप दिल्ली के अंबेडकर भवन में आए हैं, क्या कारण है यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हम देख रहे हैं? दलित समाज के काफ़ी लोग भी आ रखे हैं यहाँ पर, क्या कारण है इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? आपने जैसे कि देखा होगा कि हाथरस में जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के संदर्भ में और बहन मनीषा की आत्मा की शांति के लिए सभी संतों के आह्वान पर आज ये प्रार्थना सभा बुलाई गई है। और हम बहन मनीषा के लिए जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय हम दिलाकर रहेंगे। और ये हम सरकार से भी मांग करते हैं कि बहन मनीषा के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्द से जल्द इसका फैसला हो। सभी दलित समाज ये चाहता है और पूरा वाल्मीकि समाज ये चाहता है कि इसका सही रूप से और बढ़िया रूप से इसका एक निर्णय हो और किसी भी प्रकार से किसी एक पक्ष के दबाव में कोई ऐसी मतलब सरकार ना सोचे कि भाई एक प्रकार से किसी के दबाव में हम आकर इस मामले को दबाने की कोशिश करें। तो मेरी सरकार से यही आग्रह है कि इस मामले को दबाने की बजाय आप इस मामले को गंभीरता से देखते हुए बहन मनीषा को न्याय दिलाएं। यही हमारी आज की प्रार्थना सभा में सभी से अपील है। राजकुमार बिडलान जी, आज यहाँ पर आप दिल्ली के अंबेडकर भवन में आए, हमने देखा कि काफ़ी यहाँ पे दलित समाज के लोग आ रखे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग आ रखे हैं और काफ़ी भीड़ भी हो रखी है यहाँ पर। क्या कारण है कि इतने वाल्मीकि समाज के लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज? ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है, हाथरस की जो घटना हुई है, जग जाहिर हो चुकी है। जी जी। तो ये एक श्रद्धांजलि समारोह है, अपनी बेटी को श्रद्धांजलि देने आए हैं और सरकार तक एक बात पहुँचे, सरकार हमारा जो हमारी बेटी के साथ किया गया व्यवहार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, उसका संज्ञान करें। तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, अपना एक ज्ञापन दे रहे हैं, ये इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो कितने लोग आज लगभग आए होंगे यहाँ पर? अभी तो शुरुआत है, अभी 1500 तो आप देख ही रहे हो। उसके बाद आने वाले समय में भी जो शुरुआत है, अभी मेरे लोग ही नहीं आ पा रहे हैं, कुछ वो है वर्किंग डे है, किसी कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ ट्रैफिक का हुआ है, तो आने वाले हैं। आपने देखा होगा, मैंने फ़ोन किए हैं कई लोगों को, वो आ रहे हैं लोग। जैसे आपने बोला 1000-1500 लोग इकट्ठे होंगे जी, मगर जैसे कोरोना महामारी बीमारी भी चल रही है और जो गवर्नमेंट का एक आदेश है कि 100 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर जैसे आपने अभी खुद बोला जी, कि 1000-1500 जी, तो क्या कोरोना महामारी का ध्यान नहीं रखा है? नहीं, कोरोना महामारी का बिल्कुल ध्यान रखा है। और आपने देखा होगा कितना बड़ा पंडाल है और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालन किया जा रहा है, आप देख ही रहे हो। मगर वो जो आग लगी हुई है, दिल में एक दर्द है, क्या वो महामारी जो है कोरोना से मरना अच्छा है या अपने मान सम्मान को मारना, अपनी बेटियों को दांव पे लगाना बेटर है? ये किस नियति से? अगर गवर्नमेंट हमारी बात को वैल्यू दे दे, हमारी बातों को तवज्जो दे, समाज को मान सम्मान मिले, तो ज़रूरत ही नहीं है प्रदर्शन करने की या हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने की या छोटे मोटे प्रोग्राम ये स्थापित करने की। आप ये देखिए ना, कहाँ कमी है? कमी हमारी सरकार की है। बेटी के लिए ये सब कुछ जी, उसमें कोई महामारी कोई वो नहीं है, इसका कोई महत्व भी नहीं रखता है कि कोई महामारी का महत्व रखा जाए।
मैं तो क्या रखा जाएगा? जिसका मान सम्मान नहीं रहा है उसका जीवन क्या है? निरस्त है जीवन। राजकुमार बिडलान जी, योगी सरकार जिस तरह से इस मामले में काम कर रही है उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं छलावा नजर आ रहा है, साजिश नजर आ रही है। दोगली नीति तो ये चलते आ रहे थे लोग, मगर अब जो छलावा और एक साजिश जो चली जा रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला चला रखा है इसमें कहीं ना कहीं ऊटा पटक होगी। तो आप संजीव जावा जी, आज आप यहाँ पर आए अम्बेडकर भवन में, हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी दलित समाज के लोग इकट्ठे हो रखे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा हैं। क्या कारण है यहाँ पे आज इतनी भीड़ हो रखी है और आप भी आए हैं? कारण एक ही है, अभी आपको पता होगा मनीषा नहीं, निर्भया सेकंड पार्ट ये चालू हो चुका है, देश के अंदर ख़त्म नहीं हो रहा। ये निर्भया सेकंड पार्ट को भी आप इंसाफ दिलाएं। मीडिया, क्योंकि मीडिया चाहेगी तो इंसाफ मिलेगा। मीडिया जो दिखाती है वही समाज देखता है, वही हर पूरा भारतवर्ष देख रहा है मीडिया। तो मैं चाहूँगा इस बेटी को इंसाफ मिले जो इन्होंने दुष्कर्म करा है। कि हमें किस धर्म के नाते हम आप एक बार को तो आप हमें हिंदू मानते हैं और हमें 2:30 बजे जलाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म के नाते 12 बजे के बाद किसी को जलाया नहीं आता, लेकिन किस धर्म के नाते उसको 2:30 बजे जलाया गया। अगर आप दोषी नहीं थे तो 2:30 बजे क्यों जलाया गया? यानी आप दोषी थे। लेकिन मुख्यमंत्री जो आदित्य योगी आदित्यनाथ है, उनका एक बयान आया, उनका ये कहना है कि दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए इस तरह के कदम उठाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, योगी जी ऐसे बचकाना बयान ना दे। एक तो बेटी की इज्जत चली गई, ठीक है, उससे वो कहने के भड़काए, दंगा क्यों भड़काए जा रहे हैं? आज आदमी जागरूक है, अगर आप किसी की बहन बेटी की जगह क्या वो आवाज़ भी नहीं उठाएगा? तो इस पे जिस तरह से राजनीति हो रही है, अभी हमने बीते दिनों देखा है जावा जी, हमने देखा कितनी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ गई हैं और उसको लेके वहाँ पे राजनीति भी हो रही है। तो इस तरह के मामले में क्या राजनीति करना ठीक बात है? आप एक वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता हैं, एक समाज सेवी है, वाल्मीकि समाज के लिए हर जगह खड़े रहते हैं, क्या कहेंगे वाल्मीकि समाज? देखो, राजनीति तो करना सही नहीं है। देखो, क्योंकि उस बच्ची की इज्जत गई है। ये केस तो इतना हेडलाइट जो हो गया आज, इतना होने में उन्हें सजा हो जाती तो इतना हेडलाइट भी नहीं होता। लेकिन बड़े शर्म की बात है, ऐसी सरकार के नहीं है जो मानवता को भूलकर ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो दुष्कर्म कर रहे हैं। तो जावा जी, अगर मनीषा के परिवार को आप वाल्मीकि समाज की तरफ से, पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से, अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस केस को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वहाँ फैसला नहीं होगा। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है, जो मौजूदा चैनल है वो एक एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, सब दिख रहा है कि आज उसको गलत फहमी में डाला जा रहा है। इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए और उन जिन्होंने दुष्कर्म किया उनको कड़ी सजा मिली है। निर्भया के दोषियों को फांसी मिले, नहीं फांसी मिले। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.